वो वाइन डालने वाली बस एक ब्लैक वेटर थी, लेकिन वो एक अमीर आदमी का दिल जीतना चाहती थी। उसने अपनी खूबसूरती का नहीं बल्कि बेवकूफी का सहारा। इसके लिए एमी ने अपनी 1 साल से ज्यादा की जमा की गई सारी सेविंग्स निकालकर एक महंगी दिखने वाली ड्रेस खरीदी। साथ ही उसने अपनी दोस्त से वादा किया कि जिस पर भी उस अमीर आदमी की नजर पड़ेगी वो दूसरी की मदद करेगी ताकि दोनों की किस्मत बदल सके। फिर पार्टी में वे दोनों बहुत ही हाई क्लास और खूबसूरत बनकर पहुंची, लेकिन असलियत ने उन्हें एक जोरदार झटका दिया। जैसे ही वे उस अमीर आदमी के पास पहुंचने वाली थी, तभी बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। उसकी दोस्त की तो हिम्मत कहने लगी, लेकिन एमी को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर अचानक उस आंटी के चेहरे पर एक डरावना सा एक्सप्रेशन आ गया और वो मुड़कर वहां से चली गई। वो इतनी घबराई हुई थी कि अपने सफाई के सामान भी वही भूल गई। लेकिन एमी ने इस छोटी सी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने और उसकी दोस्त ने कमरे में रखी हुई वो ड्रेस पहनी और बाहर सबके पास जाने के लिए निकल पड़ी। हालांकि वो ड्रेस बहुत ही छोटी थी और उसका कपड़ा भी काफी पतला था, जिससे उन्हें थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, कोई जवाब नहीं दिया। उसकी दोस्त ने नर्वस होकर मजाक में एक बात कही। उसके तुरंत बाद वे 3 और लड़कियों से मिली जिन्होंने बिल्कुल उनके जैसी ही सेम ड्रेस पहनी हुई थी। सब लड़कियां हंसते बोलते हुए इस लग्जरी लाइफ का मजा ले रही थी। वो एक हाथ में शैंपेन पकड़े हुए और आसमान की तरफ देखते हुए बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। लेकिन एमी का पूरा ध्यान तो बस मार्क पर था। पर तभी एक और लड़की जिसका नाम सारा था, वो भी बार बार मार्क को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। शायद वो पहले किसी वाइल्ड सर्वाइवल शो में हिस्सा ले चुकी थी और उसे काफी अच्छे स्टंट्स आते थे, जिसकी वजह से मार्क एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। ये देखकर एमी को बहुत जलन हुई, इसलिए एमी ने फिर से अपना पुराना ड्रामा किया और जानबूझकर शराब के गिलास में मौजूद बीज निगल लिया और ऐसे नाटक करने लगी जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। और यकीन मानिए, ये पुरानी ट्रिक मार्क पर फिर से बहुत कमाल का साइकोलॉजिकल थेरेपी लेनी है। एमी को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि मार्क गलती से अपनी सिगरेट वही भूल गया है। तो अगले दिन वो सिगरेट देने के लिए मार्क के कमरे में गई और तभी उसकी नजर रिकी पर पड़ी। ये वही साइकोलॉजिस्ट था जो होटल वाली पार्टी में भी आया था। वो यहाँ खासकर मार्क का रूटीन चेकअप और साइकोलॉजिकल थेरेपी करने के लिए आया था। लेकिन एमी ने नोटिस किया कि रिकी, जो यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रुकने वाला था, उसे भी अपना फोन। जब दोस्त उसकी बातों में आ गई, लेकिन नैमी को नहीं पता था कि जब वो मजे कर रही थी तब जेस की नाक से खून बहने लगा था। इस रात के बाद से नैमी हमेशा की तरह आइलैंड पर टहल रही थी। तभी अचानक उसे एक लाल रंग का गिफ्ट बैग मिला और उसके सामने एक अजीब सी लाल केबिन थी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वो चुपके से अंदर चली गई। कमरे के अंदर वैसे ही गिफ्ट बैग्स की लाइन लगी थी। जब वो उत्सुकता से उन्हें देखने आगे बढ़ी, तभी पड़ोस के कमरे से कुछ आवाज आई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां सफाई करने वाली आंटी थी। आंटी उसे देखकर बहुत यूश हुई और नैमी से इसे राज रखने को कहा कि किसी को पता न चले कि वो काम का बैग खोला। नैमी ये देखकर डर गई कि उसने जो शराब पी थी वो असल में सांप का जहर था। वो डर के मारे तुरंत उल्टी करने लगी। लेकिन आज सुबह उसे अपने शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसकी नाक से अचानक खून बहने लगा और वो लगातार उल्टी करने लगी। उसके नाखूनों में काली मिट्टी भी फंसी हुई थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अजीब चीजें बढ़ती जा रही थी। सुनहरे बालों वाली लड़की के बाल न जाने कब आगे से कट गए थे। एक घुंघराले बालों वाले आदमी के चेहरे पर किसी ने मजाक कर दिया था और एक ने जब लाइटर पर लिखा नाम देखा तो वो नैमी की बात मान गई कि जे सच में यहाँ थी। लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि अगर कोई इंसान यहाँ था तो सब उसे कैसे भूल सकते हैं। इस पर नैमी ने गुस्से में कहा कि पक्का उनकी याददाश्त के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी याद नहीं कि आज कौन सा दिन है। ये सब सोचते ही उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। इसके बाद नैमी और सारा ने अपने दिमाग में चल रही बातों को जोड़ना शुरू किया। उन्हें पता चला कि सारा के शरीर पर भी रोज बिना किसी वजह के चोट के निशान आ रहे थे। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इस जगह पर कोई बड़ी साजिश चल रही है। साथ ही उन्हें ये जानकर और भी हैरानी हुई कि सारा असल में उन आदमियों को जानती ही नहीं थी। महज एक बार बात करने पर उन आदमियों ने सारा को अपने साथ ट्रिप पर बुला लिया था। मुझे लगा तुम सब एक दूसरे को जानते हो। नहीं, मुझसे कॉफी शॉप में बात की और कहा कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तुम सब तो एक दूसरे को जानते हो ना। मुझे नहीं पता। अब सच पूरी तरह से साफ हो चुका था। उन्हें एहसास हो गया था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन यादों को कंट्रोल करने का ये तरीका सुनने में किसी कहानी जैसा लग रहा था। अगर उनके साथ ऐसा न हो रहा होता तो वो कभी इस बात पर यकीन नहीं करते। ये बहुत अजीब था, लेकिन अब ऐसा हो चुका था। तभी नैमी को याद आया कि स्टीव ने एक बार साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बारे में बताते हुए कहा था कि भूलना भी एक तरह का वरदान है। सारा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर नैमी कॉल करना चाहते थे, लेकिन जब नैमी शांत हुई तो उसे एहसास हुआ कि अगर उन्होंने ऐसे ही पुलिस को बुला लिया तो पुलिस इतनी अजीब बात पर यकीन नहीं करेगी और उनके पास कोई सबूत भी नहीं था। यहाँ तक कि वो बाकी 2 लड़कियां भी उनके खिलाफ गवाही देंगी कि उन्होंने यहाँ बहुत मजे किए हैं। इससे सब लोगों को लगेगा कि वो दोनों पागल हो गई है। तब सारा ने सोचा कि आखिर नैमी को ये सब याद कैसे आ गया। सारा की बात सुनकर नैमी को याद आया कि उस रात उसकी दोस्त के साथ कुछ गड़बड़ तब हुई जब उसे जहरीले सांप ने काटा था और नैमी की याददाश्त भी वो जहर पीने के बाद ही वापस आई थी। तो उसने तुरंत एक बोतल उठाई और सारा को पीने को कहा। हालांकि उसे पीने में बहुत घिना रही थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने बिना कुछ सोचे उसे पी लिया। इसके बाद उन्होंने शराब पीने के बहाने से बाकी 2 लड़कियों को भी वो जहर पिला दिया। लेकिन तभी वहां केयरटेकर आ गई और उनके साथ खेली से उन सोटोज को अपने कपड़ों में छिपा लिया। जैसे ही स्टीव ने कमरे का दरवाजा खोला, नैमी तुरंत टेबल के नीचे छिप गई। लेकिन फर्श पर गिरे खून के कुछ निशानों पर स्टीव की नजर पड़ गई। अब हम क्या करें? नैमी को लगा कि वो पकड़ी गई है और वो डर से कांपने लगी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि स्टीव उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। तभी अचानक नैमी को चक्कर आने लगे और उसकी नाक से खून बहने लगा। उसकी याददाश्त वापस आने लगी। उसे याद आने से कुछ नहीं होगा। अब उसे और सारा को मिलकर ही अपनी जान बचानी होगी। वो तुरंत सारा के पास गई और बताया कि हालत बहुत खराब है और वो बाहर से मदद की उम्मीद नहीं कर सकती और उन लोगों ने ही जेस को मारा है। अब अगर उन्हें जिंदा रहना है
या अपना बदला लेना है तो खुद ही कुछ करना होगा। इसलिए काफी सोचने के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें बस झूठी मुस्कान के साथ इस डरावनी छुट्टियों को आगे बढ़ाना था। लेकिन नैमी और सारा के लिए वो याद बहुत दर्दनाक थी। अब टेबल पर जरा सी भी आवाज होती तो वो दोनों बुरी तरह डर जाती थी। खासकर हर रात की वो खौफनाक यादें उन्हें अंदर ही अंदर तड़पा रही थी। फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।